हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बुक का बसंत जो है एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। पाठ्य पुस्तक का सारा प्रश्न अभ्यास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। और ख में है, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो इसका क का उत्तर होगा, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। और ख में है, राजा जी के मृत्यु के उपरांत रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई। प्रश्न नंबर 2 में है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि जब भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, भारत लंबे समय से अंग्रेज की गुलामी से हर तरह से कमजोर हो रहा था। नई जवानी आने के बाद कहकर कवियत्री यह बताना चाहती थी कि अपने खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। प्रश्न संख्या 3 में है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना की वह मुंहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं लक्ष्मीबाई को जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, किले तोड़ना और शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनके कुल की देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद वह रानी लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेज शासक ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग थी कि वह हमारे समान खेल कूदों में वह नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाल जैसे हथियार की उनकी सहेली थे। शिवाजी की वीरता की कहानी याद थी। इसके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। राष्ट्रीय गीत भी हमें याद है। प्रश्न संख्या 4 में है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियों खोजें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुष के नाम आए, जैसे नाना साहब, इनका पूरा नाम धुधुपंत था। डलहौजी के पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज। अनुमान और कल्पना में प्रश्न संख्या 1 है, कविता में किस दौर की बात है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे,
कविता में वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों की दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए ललायित थे। प्रश्न संख्या 2 में है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेज से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा। खोजबीन। प्रश्न संख्या 1, बर्छी, कपाल, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आज कल के हथियारों के नाम पता करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बंदूक, तोप, गोला, मिसाइल, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम आदि। प्रश्न संख्या 2 में है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगन नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखे वाक्यांशों वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस के आम। क के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा बताओ कि क के और की प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, क के और की संबंध कारकों के चिन्ह है, इससे प्रासर्ग भी कहते हैं। इसका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का की प्रयोग होता है। तो का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्द के साथ होता है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदे एक वचन पुल्लिंग है। घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छा से पॉज करके और इसका देख लेना। और तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 6 का बसंत बुक टेक्स्ट बुक का हिंदी जो है, इसका चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।